शेर, तुम तो माल लेने गए थे, ये अपने बाजू तोड़वा कर आ गए हो। ये सब ड्रामा है मिस तराना। माल बैसाखियों के अंदर भी है और बाजू के प्लास्टर में भी। वाह, ओह, पुलिस, लगता है मुखबरी हो गई है। से आए हो बेटी? हैदराबाद से। अकेली हो? नहीं, मेरी तकदीर मेरे साथ है। तुम्हें लेने कोई नहीं आए बेटी? जिसका दुनिया में कोई नहीं होता बाबा जी, उसे कोई लेने नहीं आता। मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आई हूँ। तुम नौकरी की तलाश में आई हो? एक दुखिया माँ अपनी बेटी की तलाश में हर रोज आस लेकर आती है, प्यास लेकर चली जाती है। आप कहना क्या चाहते हैं? उधर देखो, ओ जो बुजुर्ग औरत गाड़ी में बैठी है ना, उसकी एक जवान बेटी थी। पिछले महीने उसकी बेटी लाहौर से कराची आते हुए ट्रेन के हादसे में लापता हो गई थी। ये औरत रोजाना ये सोचकर यहाँ आती है कि किसी न किसी ट्रेन में इसकी बेटी जरूर आ जाएगी। उस माँ का दुख तो मेरे दुख से भी बड़ा है। अगर तुम उससे कह दो कि तुम उसकी बेटी हो, तो इस तरह माँ को बेटी भी मिल जाएगी और तुम्हें ममता के अलावा माँ की ढेर सारी दौलत भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं एक रईस औरत की दौलत के लिए नहीं, एक माँ के कदमों की जन्नत के लिए उसकी बेटी बनने के लिए तैयार हूँ। मम्मी, मेरी बेटी सीमा, बहुत इंतजार करवाया तुमने। गाड़ी में बैठो, बाकी बातें घर चल के करेंगे। आओ बेटी, आओ। अब्दुल, फजलू, शम्सू, जल्दी आओ, देखो कौन आया है। सीमा बेबी, आप? मुबारक हो बेगम साहबा, आपकी बेटी सीमा मिल गई। खैर मुबारक, आज मैं बहुत खुश हूँ। फजलू, मिसेस नजमा की बुटीक पर फोन करो, उनसे कहो नए नए डिजाइन के ढेर सारे लिबास लेकर फौरन आ जाए। जी अच्छा। और मेरी बेटी की मिलने की खुशी में इस घर को सजाओ, मेहमानों को बुलाओ, जल्दी जाओ। सीमा बेटी, तुम सफर की थकन दूर करने के लिए थोड़ा आराम कर लो, बाकी बातें फिर होंगी। जी जी। वाह, कैसा शानदार बेडरूम है। वाकई बुजुर्गों ने ठीक कहा है, देने वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। उल्फत, जिस दौलत, जिस खुशी को हासिल करने में इंसान की अपनी मेहनत का पसीना शामिल ना हो, वो दौलत, वो खुशी हंसाने आती है और रुला के चली जाती है। असल में तू मेरी खुशियों से जल गई है, चल भाग यहाँ से। वेलकम सेठ कबाना। अब न चलेगा कोई बहाना, बहुत दिया है नजराना, भूल न जाना, न मर्दाना न जनाना, दरमियाना, हमें चाहिए रात भर का फसाना। तौबा तौबा, ये कैसा आ गया जमाना, केक कटने के लिए है बेकरार रो बेताबाना। वाह मैडम तानी, कभी तुम भी थी हमारी दीवानी, दूध का दूध और पानी का पानी, क्या खूबसूरत हीरा दिखाया है। ऐसा हीरा चाट कर मौत भी मिले तो सौदा महंगा नहीं। सेठ कबाना साहब, आप तो मेरे पुराने ग्राहक हैं, ये तो आप जानते हैं कि अनमोल हीरे तलाश करना मेरा फन है और उन हीरों को तलाश कर बेचना मेरा पेशा। तो फिर बोलो, सीमा जैसी खूबसूरत मूर्ति को एक रात के लिए मेरे दिल के मंदिर में सजाने की क्या कीमत लोगी? देवी के दर्शन मैंने आपको करा दिए, आप रात भर की पूजा का नजराना आप खुद बता दो। 50,000। 50,000? 60,000 है? क्या पुराना फर्नीचर खरीद रहे हो? 70 रुपए। 70,000।
कहा था ना उल्फत कि जिस दौलत जिस खुशी को हासिल करने में इंसान की अपनी मेहनत का पसीना शामिल ना हो, वो दौलत वो खुशी हंसाने आती है, वो लाख कर चली जाती है। माँ बनकर जिस औरत ने तुम्हारे लिए ये जेवर खरीदा था, वही मक्कार औरत अब तुम्हारी हया के जेवर का सौदा कर रही है। मैं अपनी जान दे दूंगी मगर अपनी इज्जत के दामन पर दाग नहीं लगने दूंगी। हेलो, बेगम तानिया स्पीकिंग। अबू दादा, हमारा ना बताना कि हम इधर हैं, कह दो इधर उधर है सब। नहीं, मेरी क्या मजाल कि मैं आपके हुक्म की तामील ना करूं। कल 4 बजे रकम पहुंचा दूंगी। शुक्र है बला टल गई। अगर अबू दादा यहाँ आ जाता तो हम में से किसी एक को भी जिंदा न छोड़ता। एक तो समझ नहीं आती कि अबू दादा के पास ऐसा कौन सा काला इल्म है जिसके जरिए उसको सब कुछ मालूम हो जाता है कि शहर में कहाँ काले धंधे होते हैं, जुए खाने चल रहे हैं या कोठी खाने चल रहे हैं। जरा पुराना काम याद आ गया था। अबू दादा ताकत का देवता है जी, उसके कदमों में नजराना तो रखना ही पड़ता है। अब तुम्हें माल का नहीं जान का नजराना पेश करना होगा सूरदास। ये तुम क्या कह रही हो सीमा बेटी? खूबसूरत लिबास और कीमती जेवर तुमने क्यों उतार दिया? हम फिर से पहनाएंगे खुद। तुम्हारे चेहरे से एक माँ के मुकद्दस निकाब उतरने के बाद मैं भी अपने असली रूप में आ गई हूँ तानी पाई। अगर तुमने मेरा असली चेहरा पहचान लिया है तो ये भी जान लो लड़की कि आज तुम्हारा ये लिबास किसी की प्यास बुझाने के लिए जरूर उतरेगा। बकवास बंद कर जलील औरत। तुम्हारी ये जुर्रत मुझे उस बाप ने दी है जिसका नाम अबू दादा है। अबू दादाओं की ऐसी बेटी है? हाँ, मैं अबू दादा की बेटी हूँ। बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ पकड़ती हूँ और पाँव पड़ती हूँ। हमें माफ कर दो टेम्परेरी बहन, आरजी बहन। हमें नहीं पता था कि तुम अबू दादा की बेटी हो। जिस तरह तुम अबू दादा की बेटी, उसी तरह अबू दादा की बेटी हो। चलो बे, कोरस में माफी मांगो।